बीएसएससी सीजीएल 4 का भी यही हाल है। 2025 में ही विज्ञापन आया, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। बीएसओ का भी यही हाल है। इस कॉन्ट्रैक्ट पे पहले से बहाल है, उनको पहले ही 25% अंक, लगभग 150 अंक हो जाता है। संविदा वेटेज हटाना होगा। जब तक संविदा वेटेज नहीं हटता है तब तक जो और परीक्षा ऑफलाइन होनी चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा संभव ही नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार के पास बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का विज्ञापन सितंबर 2023 में ही आया था। लगभग अब 3 साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा की तिथि नहीं घोषित की गई है। बीएसएससी सीजीएल 4 का भी यही हाल है। 2025 में ही विज्ञापन आया, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। बीएसओ का भी यही हाल है। इसके अलावा कई और परीक्षाएं हैं जो लंबित है बीएसएससी द्वारा, अभी तक एग्जाम डेट घोषित नहीं किया गया है। दूसरी तरफ बीएसएससी संविदा वेटेज देने जा रही है 25%। द्वितीय इंटर स्तरीय में भी, सीजीएल 4 में भी एवं अन्य सभी भर्ती में लगभग ये 25% संविदा वेटेज देने का प्रावधान बीएसएससी में किया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है? 25% अंक, अतिरिक्त अंक एक तरह से दिए जाएंगे जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल है, अनुबंध पे बहाल है। यानी कि जो नए अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन तो नहीं के बराबर अब होगा। भले पीटी का रिजल्ट हो जाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी सीटों पे वैकेंसी आई है उससे ज़्यादा तो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल है बिहार में। तो फिर नए लोगों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? और जो कॉन्ट्रैक्ट पे पहले से बहाल है उनको पहले ही 25% अंक, लगभग 150 अंक हो जाता है। 150 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएगा उनको। तो फिर कैसे नए जो बेरोजगार लोग हैं उनको, उनका सिलेक्शन कैसे होगा? ये संविदा वेटेज लाया ही गया है धांधली सेटिंग के लिए। संविदा वेटेज धांधली सेटिंग का सबसे आसान और सबसे सुरक्षित रास्ता कुछ अधिकारियों ने मिलकर खोजा है। पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपने लोगों को बहाल कर लो या पैसा लेकर बहाल कर लो, उसके बाद फिर उसको परमानेंट बहाली में वेटेज दे दो 25%, ताकि आसानी से वो बहाल हो जाए और धांधली सेटिंग का पता भी न चले। यही इसीलिए किया गया है और कोई बात नहीं है। आखिर क्यों? जब अगर आप संविदा वेटेज 25% बीएसएससी में दे रहे हैं तो यूपीएससी में कहाँ मिल रहा है? बीपीएससी सिविल सेवा में कहाँ मिल रहा है? बीपीएससी टीआरई में तो नहीं मिल रहा है। तो फिर इसमें क्यों आप दे रहे हैं? ये धांधली सेटिंग का एक नया रास्ता ढूंढा है, सबसे सुरक्षित रास्ता ढूंढा है। कुछ अधिकारियों ने ऐसा किया है। संविदा वेटेज हटाना होगा। जब तक संविदा वेटेज नहीं हटता है तब तक जो लाखों बेरोजगार अभ्यर्थी है उनके लिए परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो बहुत कम लोगों का होगा। अधिकतर तो जो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल है उनका हो जाएगा। इसलिए संविदा वेटेज हटना चाहिए। सभी को एक समान अवसर मिलेगा, एक समान अवसर मिलेगा, सभी लोग परीक्षा देंगे। जो कटअप होगा उसमें जो कटअप पार करेंगे सभी को नौकरी मिलेगा, चाहे वो संविदा पे बहाल हो या संविदा पे बहाल नहीं हो, सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। तो इसलिए संविदा वेटेज हटना चाहिए और परीक्षा की तिथि घोषित होनी चाहिए। बीएसएससी सोई हुई है, अब उसको जगाना पड़ेगा। हम बार बार बीएसएससी से आग्रह किए, बिहार सरकार से आग्रह किए कि आप एग्जाम डेट घोषित कीजिए, संविदा वेटेज हटाइए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और अब तक बीएसएससी ने न तो संविदा वेटेज हटाया है, न ही एग्जाम डेट घोषित किया है। और परीक्षा ऑफलाइन होनी चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा संभव ही नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार के पास ऑनलाइन व्यवस्था है ही नहीं। तो कैसे ऑनलाइन परीक्षा करा लीजिएगा? ये जो 40 लाख अभ्यर्थी है बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में, कैसे आप ऑनलाइन परीक्षा करा लीजिएगा? कितना दिन तक ऑनलाइन कराइएगा? है आपके पास संसाधन? करा लीजिए, देखते हैं कितना दिन तक आप परीक्षा कराते हैं। मतलब ऑनलाइन परीक्षा के नाम पर आप 4 महीना 5 महीना पार कर दीजिएगा। आपके पास संसाधन ही नहीं है ऑनलाइन परीक्षा कराने का, तो क्यों ऑनलाइन परीक्षा आप कराने जा रहे हैं? और ऑनलाइन परीक्षा में तो सबसे ज्यादा धांधली सेटिंग होती है। जितने भी ऑनलाइन सेंटर है 90% ऑनलाइन सेंटर तो शिक्षा माफियाओं का है, परीक्षा माफियाओं का है। कहीं पे तो एफआईआर दर्ज है पेपर लीक और धांधली सेटिंग को लेकर। तो आप ऐसे ऑनलाइन सेंटर में परीक्षा करवाएंगे? ये तो बीएसएससी और बिहार सरकार को बदनाम करा देगी। बीएसएससी और बिहार सरकार दोनों को बदनाम होना लिखा हुआ है। अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है तो निश्चित रूप से उसमें धांधली सेटिंग होगी, पेपर लीक होगा और बिहार सरकार और बीएसएससी बदनाम होगी, बिहार भी बदनाम होगा। इसलिए ऑफलाइन परीक्षा हो, एग्जाम डेट घोषित हो, संविदा
संविदा वेटेज हटे, नहीं तो अब हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं और जल्द ही आंदोलन का डेट घोषित होगा।